राम, जिनकी चमक के सामने सूर्य भी फीका है, व्यक्तित्व के सामने आकाश भी छोटा है। धरती, सूर्य और चांद भले ही अपने मार्ग से भटक जाए, लेकिन नहीं भटकती कभी जिनकी मर्यादा स्त्री जाति की रक्षा के लिए प्रलय का रूप धारण करने वाले, भयभीत था जिस रावण से पूरा संसार उसका संहार करने वाले, एक आदर्श पति, आदर्श भाई और एक आदर्श पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिन्हें संसार श्री राम के रूप में जानता और पूजता है। युगों युगों से श्री राम के आदर्श पर चलने वाले भारतवर्ष की संस्कृति का आधार है राम। विविध संस्कृति, भाषा और परंपराएं भारतवर्ष की आधारशिला है, जिसकी अमिट छाप इस पावन भूमि के प्रत्येक नागरिक के जीवन में देखी जा सकती है। वर्तमान में भारतवर्ष में हिंदू धर्म के साथ अन्य मत मजहब के लोग भी शांति और भाईचारे से रहते हैं। इस विविधता में भी आज भारतवर्ष में भगवान श्री राम का स्थान प्रत्येक भारतीय के हृदय में है, चाहे वह किसी भी मत मजहब से ताल्लुक रखता हो। न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि श्री राम का प्रभाव संपूर्ण विश्व में आज भी मौजूद है। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्याग, तप और धैर्य की मूर्ति है। वे कर्तव्य पालन करने वाले, सदैव वचनबद्ध, सरल, सुंदर है। प्रभु श्री राम के इस आदर्श से बल्कि अपने माता पिता की सेवा करके समाज का भी उत्थान करते हुए संपूर्ण विश्व में मानवता की स्थापना कर सकता है। भारत आज भी राम के आदर्शों में सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन अफसोस इसी के विपरीत दूसरी तरफ आज युवा पीढ़ी राम के आदर्शों से दूर होती जा रही है। भाई भाई का झगड़ा, पति पत्नी में प्रेम की कमी पारिवारिक दुख का कारण बन रही है। कहीं ना कहीं आज हम कुंभकर्ण की नींद में सोए बैठे हैं। जरूरत है हमारे अंदर के हनुमान को जगाने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। क्या ये राम भक्तों का कर्तव्य नहीं है कि हम राम राज्य को पूर्ण बनाएं? क्या आपके अंदर से आवाज नहीं उठती कि सोए हुए भारत को पुनर्जागृत किया जाए? लेकिन हमने लिया है ये अग्नि संकल्प, इंडिया को भारत से जोड़ने का। राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए जरूरत है एक कदम की, आदर्श और मर्यादा के पहले कदम की, जहां हजारों युवाओं के कदम जुड़ेंगे एक अद्भुत और भव्य तीर्थ से। हम जानते हैं हमारे 4 धाम हिंदू धर्म के पावन प्रतीक हैं, लेकिन यह एक रहस्य है कि वे कैसे स्थापित हुए। कितना भव्य नजारा रहा होगा उनकी स्थापना का, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम के इस तीर्थ को पूरी दुनिया विश्व में पहली बार देखेगी। यह नजारा ऐसा होगा मानो आसमान में एक नए सूर्य का उदय हुआ हो। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राम भक्त यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 1992 में सोमनाथ से अयोध्या तक पहली राम यात्रा निकाली गई थी। वर्तमान में जिनकी वजह से राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, उन्हीं से प्रेरित होकर एक बार फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद से लेकर अयोध्या तक एक अद्भुत तीर्थ करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को श्री राम और भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। यह तीर्थ सूर्य की प्रचंड अग्नि के समान भारतवर्ष में इस तरह उदय होगा कि इसके सामने मौजूद बुराई के काले घने बादल प्रभु श्री राम के आदर्शों की प्रचंड रोशनी को रोक नहीं पाएंगे। भारत के बच्चों और युवाओं के लिए यह ऐसा होगा मानो स्वयं भगवान राम कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हो। श्री राम की भक्ति और आदर्श से परिपूर्ण यह विश्व रूप तीर्थ संपूर्ण विश्व में राम का जय घोष होगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान बनकर हम आपसे आशा करते हैं कि इस तीर्थ को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और युगों युगों तक इस तीर्थ को याद रखा जाए। जय श्री राम।